डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पर आप दो फिगर देख रहे हैं, ये तो क्यूब है, घन है, और ये सिलेंडर है, बेलन है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे के समान हैं, क्या समानता इनमें है और अंतर क्या है। दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस प्रकार ये भिन्न है, किस प्रकार ये एक समान है, तथा किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different। सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस इनमें क्या है। Which box has larger lateral surface area? किस बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ये तो सिलेंडर है ये वाला, और ये क्यूब है, ये घन है और ये बेलन है। तो हमको पहले ये देखना है कि इनमें समानता क्या है। ठीक है, समानता का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस फिगर से, इसकी देखिए व्यास, डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक हो गया, व्यास आप जानते हैं कि व्यास क्या हुआ, व्यास ये हुआ, ये सिलेंडर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये सेंटर है, सेंटर से जाती हुई एक लाइन सेगमेंट, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, व्यास 7 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ से यहाँ तक ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी जो क्यूब है इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ भी 7 सेंटीमीटर, हाइट भी 7 सेंटीमीटर, तभी तो क्यूब हुआ। ठीक है, घन कैसे हुआ, लंबाई भी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान, तो क्या बन जाता है, घन है। ठीक है, अब इनमें समानता क्या हुई, आप देखिए सिमिलरिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ, आपसे प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार एक समान है। समान, समानता, सिमिलैरिटी। क्या है, दोनों की ऊंचाइयां समान हैं। इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जैसे मैं एक क्यूब ले लूं, इस क्यूब को आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई लेंथ 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, लेंथ 7, विड्थ 7, हाइट 7। तो इन दोनों में समानता क्या है कि इन दोनों की ऊंचाइयां समान हैं। ठीक है, दोनों की ऊंचाइयां समान हैं, ये होगी समानता। ठीक है, बोथ हैव सेम हाइट। ठीक है, दोनों की समान ऊंचाइयां हैं, ये समानता होगी। अब अंतर क्या है, डिफरेंस। दोनों में क्या अंतर है, अंतर देखते हैं। डिफरेंस, डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, डिफरेंस इनमें क्या है, डिफरेंस है, एक आपका सिलेंडर है, एक बेलन है और दूसरा क्या है,
घन है, क्यूब है। एक बेलन है, दूसरा घन है, ये समान कैसे हो सकते हैं? ठीक है, बेलन भी आपने देखा है और घन भी आपने देखा है, तो ये समान नहीं है। तो यहां मैं लिख दूंगा एक बेलन है और दूसरा घन है। ये तो दोनों में अंतर हो गया। एक बेलन है, दूसरा घन है। one is cylinder and another is cube. One is cylinder and another is cube. एक घन है और दूसरा बेलन है। एक बेलन है, दूसरा घन है। अब आप देख लीजिए, ये बेलन है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। ठीक है, ये घन है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आप आगे देखो डियर स्टूडेंट, आगे प्रश्न पूछा गया है। फिर इसमें एक प्रश्न और है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? Which box has larger lateral surface area? लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये है ना, ये सिलेंडर है, बेलन है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हुआ, ये जो व्हाइट में है ना, ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। ठीक है, जब यहाँ भी बंद हो जाता है, यहाँ भी बंद हो जाता है, तब पूरा सरफेस एरिया बनता है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तब क्या बनेगा? सरफेस एरिया बन जाएगा। पर यदि आपको केवल कौन सा चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो केवल ये भार का। ठीक है, और ये भार कितना होता है? 2πRh। ठीक है ना, तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। यदि सिलेंडर की रेडियस r हो, सिलेंडर की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, हाइट h है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एरिया आप देखिए, इसका एरिया कितना आएगा? इसी का इसका एरिया आएगा 2πRh। r कितना है? r यहाँ से निकलेगा, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ हो जाएगी। डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h इज इक्वल टू हाइट कितना है? ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, तो हमारे पास r भी निकल गया, h भी निकल गया। अब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh में वैल्यू रख देंगे, तो कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब मैं इसको इस ऊपर वाले की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, अब मैं 2πRh को कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कहा बेलन का 2πRh, तो ये हो जाएगा 2πRh, 2π मीन्स 22/7। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नहीं, इंटू r कितना हो गया? r आपका 7/2 है, r इज 7/2 इंटू h इज आल्सो 7। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया,
तो ये हो गया 7 2 जा 14 और ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? बेलन का। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब घन का निकाल लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना होगा। ठीक हो गया। आप देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। अब आप देखो, ये घन है, कितनी सरफेसेस होती हैं इसकी? 6 1। कितने तल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो बॉटम और टॉप को हम नहीं गिनेंगे। बॉटम और टॉप को, जैसे कमरा है, कमरे की छत भी छोड़ दूंगा, फर्श भी छोड़ दूंगा। ठीक है, फ्लोर और रूफ दोनों को छोड़ देंगे, तो बाकी ये जो 4 वॉल्स हैं ना, 4 जो ये दीवारें हैं कमरे की, इनको क्या बोलेंगे? यही तो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज लेटरल सरफेस एरिया। अब ये है क्यूब है ना, इसका लेटरल सरफेस एरिया कौन हुआ? ये वाला, इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला 1, इसके पीछे वाला 2, इधर वाला 3 और इधर वाला 4। तो 4 वॉल्स का एरिया चाहिए, 4 सरफेसेस का एरिया चाहिए। और आप जान रहे हैं क्यूब है, क्यूब का एक जो सरफेस होता है ना, एक जो तल होता है, उसके लेंथ और विड्थ क्या होते हैं? सेम होती है। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, यदि मैं एक कोर को ए मान लूँ, कोर ए हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा एक तल का? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हो गया, ए स्क्वायर पीछे वाला हो गया, ए स्क्वायर इधर वाला, ए स्क्वायर इधर वाला, 4a स्क्वायर हो गया। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन एज 4a स्क्वायर। इसकी 4 वॉल्स का क्षेत्रफल, 4 तलों का क्षेत्रफल, एक ये है सरफेस, एक इसके पीछे 2, एक इधर 3 और एक इस तरफ 4। ये टॉप और बॉटम छोड़ देना है। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 4a स्क्वायर हो गया। एंड 4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब हुआ, ए कितना है? 7 7 7, ए 7 है, तो आप लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 7 तो 4 इंटू 49, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया? क्यूब का हो गया। और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन अधिक है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया? तो आप सिंपल सी बात है कि क्यूब हैज लार्जर
लेटरल सरफेस एरिया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो लास्ट में आप लिख देंगे घन का है ना, ये 196 है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिलेंडर का 154, कौन बड़ा है, ये ज़्यादा है, तो आप लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, क्यूब हैज लार्जर lateral surface area, क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर स्टूडेंट। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई, इस 7 मीटर रेडियस देखिए आप, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये त्रिज्या दी हुई है, r = 7 मीटर त्रिज्या है इसकी, 7 मीटर इसकी त्रिज्या है, और हाइट दी हुई है, हाइट है 3 मीटर, ऊंचाई होगी डियर स्टूडेंट इसकी 3 मीटर, हाइट 3 मीटर है और रेडियस 7 मीटर है। ठीक है, एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। ये टैंक है, ठीक है, जैसे राशन रखने के लिए होता है ना, किसी सीट से, मेटल सीट से, ठीक है, टिन से काट करके बना करके क्या बना दें, एक बंद डिब्बा राशन रखने के लिए, ऊपर भी ढक्कन, नीचे तो उसका तल होता ही है। ठीक है, तो इस रूप में बनाना है, इस रूप से बना हुआ है ये, यहाँ भी ढक्कन है, यहाँ भी ढक्कन है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा चाहिए। आपको एक ऐसा सिलेंडर बनाना है, एक ऐसा बेलन बनाना है, बेलनाकार टैंक बनाना है जिसका ऊपर बंद है, नीचे भी बंद है। ठीक है, इसको बनाने के लिए कितनी चादर की मात्रा लगेगी। ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कोई टैंक है बंद बेलनाकार। ठीक है, अब इस टैंक को बनाना है, इस टैंक को कैसे बनेगा ये, इस टैंक की क्या विशेषता है, खुला नहीं है ये, यहाँ से ही बंद है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ से ही बंद है, और दूसरी बात यह है कि यह ऊपर से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। ठीक है, अब कितना मेटल लगेगा इसको बनाने के लिए, कितनी धातु की चादर लगेगी, तो दो तो ये हैं सर्कुलर, एक एयर एक नीचे वाला, दो वृत्तीय एरिया तो ये हो गए। सर्कुलर एरिया इस सर्किल के शेप का है, तो इसका ढक्कन बनाना है तो πr² हो जाएगा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल, πr² ये है, और πr² नीचे वाला है, πr² ये है, नीचे वाले का एरिया भी πr², और ऊपर वाले का एरिया भी πr²। तो इतना सीट πr² तो यहाँ लगेगा। ठीक, अब जो इसका वक्र पृष्ठ है, ये जो कर्व सरफेस है, यदि r इसकी रेडियस है तो 2πrh, h ऊंचाई है, r रेडियस है, तो वक्र पृष्ठ 2πrh, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, तो 2πrh प्लस πr² ये है मेटल सीट, इतनी मेटल सीट चाहिए। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेलनाकार टैंक का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। तो दो चीज़ होगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, ये वाला, ये वाला जो ये ऐसा ना ऊपर ऊपर ये वाला 2πRH प्लस πr² और πr² ये है, तो ये हो जाएगा 2πr²। बेस का एरिया, इस ढक्कन का एरिया πr², r इसके रेडियस है, ऊपर का भी πr², तो πr² प्लस πr² 2πr² और 2πRH वक्र पृष्ठ हो गया। तो अब क्या कॉमन आ जाएगा? 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस r, ठीक हो गया। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू h, सॉरी r कितना है? रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7। h कितना है? h है 3 प्लस r कितना है? 7 से कट गया 7, तो 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 7 प्लस 3 10, ये मल्टीप्लाई में है 10, तो ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। इस टैंक को बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर चादर चाहिए। चादर की मात्रा अब लिख दीजिए, जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही लिखना चाहिए। चादर की मात्रा, ठीक है, चादर की मात्रा। शीट ऑफ मेटल, शीट ऑफ मेटल, कितना मेटल शीट चाहिए? 440 मीटर स्क्वायर। बस इस रूप में क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहां पर आपके ध्यान में ये चीज होनी चाहिए कि जब हम ये बनाना, हमने सिलेंडर बनाना है, ठीक है, एक बेलनाकार टंकी बनानी है, तो कैसे बनेगी ये? पहले तो ये बनेगा, तो एक कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH, अर्थात पर ऊपर का ढक्कन πr², नीचे का ढक्कन πr², πr² प्लस πr² 2πr², और ये 2πRH हो गया। तो ये प्रश्न किसका है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है, सरफेस एरिया का प्रश्न है ये, क्योंकि टैंक बनाना है। टैंक किससे बनेगा? मेटल शीट से बनेगा, ठीक है। तो ये बनाया कर्व सरफेस एरिया, ढक्कन बनाए तो सब पर क्या लगेगी? मेटल शीट लगेगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया का प्रश्न था। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह सरफेस एरिया का प्रश्न है। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसा बेलन है? खोखला, ये खोखला बेलन है, यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है, अंदर से खाली है। आप देखो ये खोखला बेलन हो गया, अंदर से भी खाली है, यहाँ भी ढक्कन नहीं, यहाँ भी ढक्कन नहीं है, इसे बोलेंगे खोखला बेलन। हॉलो सिलेंडर खाली है, देखो यहाँ से ढक्कन नहीं है, यहाँ भी ढक्कन नहीं है, ठीक हो गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दिया हुआ है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, अब इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये यहाँ से इसको काटा गया, ऐसे खोल दिया गया, यहाँ से काट दिया गया, इसको खोल दिया गया, तो क्या बनेगा? एक सीट बनेगी, ठीक है ना, एक सीट तो बनेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे ये है, ये कागज़ है मेरे पास, मैंने इसको ऐसा मोड़ दिया, ये तो मेरे पास क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको काट दूँ और खोल दूँ तो क्या बनेगा? एक सीट बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर सीट, आयताकार सीट बन गया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। काट करके जो सीट बनी
उसकी जो चौड़ाई है, अब ये तो लंबाई हो जाएगी उसकी, उस सीट की जो सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, जब मैं इसको काटूंगा बेलन की ऊंचाई के अनुदिश तो ये हाइट हो गई, ये h है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो h हो जाएगा, h ऊंचाई, ठीक है, या लंबाई कह सकते हैं, ये लंबाई है ना, ऊंचाई बोलो सिलेंडर के या लंबाई कहो, सिलेंडर कितना लंबा है, सिलेंडर की ऊंचाई, ठीक है। जब ये सीट में कटेगा तो ये लंबाई हो जाएगी और ये वाला चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस रूप में आ रहा है आप देखो, ये आ रहा है वक्र पृष्ठ के रूप में, ठीक है, ठीक है ना। इसका आप देखो ये क्या है, ये जो घेरा है इसको क्या बोलेंगे, ये आपका 2πr हुआ, परिधि, सर्कमफेरेंस। तो 2πr आपको दिया हुआ है 33, 2πr कितना है 33 है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाली जो बात है जिसको चौड़ाई कह रहा है ये 33 है, क्लियर हो गया। और ये ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, जो सिलेंडर की ऊंचाई है, ठीक हो गया। 33 चौड़ाई की एक आयताकार शीट बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप। अब परिमाप आप जानते हैं, जब ये आयताकार चादर बन गई तो परिमाप मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, या आप कह सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, आयताकार चादर का परिमाप क्या हो गया 2 गुणा गया l प्लस बी, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको इस ढंग से हॉलो सिलेंडर बनाना है, एक बेलन ऐसा बनाना है, तो आप मार्केट से एक सीट लाएंगे, मेटल सीट, और उसको ऐसा मोड़ देंगे, ये बन गया सिलेंडर, ठीक है ना। बस ये प्रश्न है ये। अब ये सिलेंडर है, ये उसके हाइट है, हाइट के अनुदिश काटा गया है, और काटने के बाद क्या मिलेगा, एक सीट मिल जाएगी ऐसी रेक्टेंगुलर सीट, ऐसे, ठीक है, ऐसी एक सीट मिल गई इसको काट करके। जितनी इसकी हाइट है वो हमारी यहाँ लंबाई हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये जो है ये उसकी चौड़ाई ये 33 है, 33, और जो लंबाई है इसकी जो लंबाई बन जाएगी उसको मैं L से कह रहा हूँ, क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज दिस, लेटरल सरफेस एरिया है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड इज फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। यदि आप इसको काटेंगे तो इस रूप का मिलेगा, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट है तो इसकी लेंथ बन जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, और इसका जो बेस है ये 2πr जो था इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो दिया क्या है, आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, दैट इज 2πrh। यदि r इसकी रेडियस है, r रेडियस है, h इसकी हाइट है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। और ये आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको दिया हुआ ये, ठीक है। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास 2πrh इज इक्वल टू 4224, ठीक है। और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 2πr जो चौड़ाई बन रही है, क्योंकि जब ये खुल जाएगा ना ऐसा मोड़ के बन जाएगा सिलेंडर, तो ये जो चौड़ाई है ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस परिधि है, तो 2πr आपका 33 हो जाएगा, और इसी को मैं चौड़ाई कह रहा हूँ विड्थ, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है विड्थ, और इसी को मैं b से दिखा देता हूँ, ठीक है,
ठीक है डियर स्टूडेंट। और लंबाई कितनी है, एल हो जाएगी इसकी, जो इसकी हाइट है एच वो ये अभी यहाँ पर एल बन गई। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 2 पाई आर एच ये है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखो ये जो 2 पाई आर है ये 33 है, तो इसी को मैं यहाँ से लिख दूंगा। आप देखिए, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, देखिए आप, मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर, 2 पाई आर 33 है, उसी को मैंने बी कह दिया है, चौड़ाई इसकी ये, और जो हाइट है एच वही लंबाई है एल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आर की जगह तो लिख देते हैं 33 इंटू एच इज इक्वल टू 4224। यदि एच की वैल्यू आप निकालेंगे तो 4224 डिवाइडेड बाई 33, तो 11 से काट लीजिए, 11 3 जा 33, 11 3 33, ठीक है। फिर 9 92 हो गया, 11 8 88, फिर 4 11 चौके 44, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24। हमारे पास जो h आया वही h हमारे पास l हो जाएगा। ठीक है, जो ये h आया ये कितना आया डियर स्टूडेंट, 128, और यही h यहाँ पर l बन जाएगा। ठीक है, लंबाई बन जाएगी इस सीट की, इसी सीट से ये बना हुआ है। तो जितनी इसकी ऊंचाई थी सिलेंडर की वही क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो 120 एल की वैल्यू है, और 33 हमारे पास क्या हो गया, 33 हमारे पास उसकी चौड़ाई हो जाएगी बी की। ठीक हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे अब आप देखो, पेरीमीटर जो ये सीट बनी है ना, जो ये सीट बनी है जिससे सिलेंडर बना हुआ है, उस सीट का पेरीमीटर, ठीक है, आयताकार चादर का परिमाप, आयताकार चादर का परिमाप, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर हो जाएगा 2l प्लस बी, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। मैं आपसे पहले भी कह रहा था, यह आयताकार सीट आप मार्केट से लाए और इससे आपने ऐसे मोड़ करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया ये। ठीक है, या ये सिलेंडर है, आपने यहाँ से इसको काटा और इसको खोल दिया तो एक सीट बन गया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर चाहिए, इसका परिमाप, भारी भार का माप, परिमाप। तो ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर सीट का परिमाप 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ कितनी है डियर स्टूडेंट, लेंथ एल है यहाँ पर 128 प्लस बी कितना है 33, ये आपको दिया हुआ है बी, ये 33 है, तो 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर, 322 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसका परिमाप, ये बाहर का जोड़ 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, समझ करके करने हैं। ठीक है, कहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, कहाँ पर सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, वो सब आप समझ रहे होंगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।